जय माता दी। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। उनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभोग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मुक्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा आहार करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी के मन लगाकर एकचित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन, कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाले राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसीलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने तो उत्तम वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णिक मनु होगा। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों को सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता के लिए बनाई नैवेद्य की थाली, माँ का भोग समर्पण करके निम्न प्रार्थना करें। तत्पश्चात दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करके श्री दुर्गा जी की आरती करके नवरात्रों के 9 दिनों की पूजा समाप्त हो जाती है। व्रत रखने वाले नर नारी इस प्रकार से पूजा कर चुकने पर भोजन करके सामान्य व्यवहार प्रारंभ कर लें। तो भक्तों, आइए माँ दुर्गा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। करुणामयी जगजननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अंबिके, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए।
मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। जय माता दी।